अल-फातिहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع البراء في عباس وشريف بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهري ومو مثله في الناس من صلب آدمي بخلق عظيم ثم ذات طهري إذا لمع أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما للنجم منوري سقى معشر الأبرار من حوض كوثري شرابا طهورا خاليا عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منزلي وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. دروش پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وعلى آل محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. منبر नूर पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम हाज़रीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल व करम से मुझ जैसे नाकारा को ये सादत बख्शी कि आपके दीदार से मुशर्रफ हो रहा हूँ।
अल्लाह तबारक व तआला आपकी हमारी इस मुलाकात को क़यामत के रोज़ हमारे लिए आपके लिए नजात का सबब बनाए। अल्लाह तबारक व तआला अपना फज़्ल करम हमारे आपके हाल पर नाजिल फरमाए। उसके हबीब दर्दमंदों के तबीब रूही फ़िदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को हर लम्हा नसीब होती रहे। उनके उम्मत के औलियाए किराम बिलुमूम महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी शहबाज़ मकानी क़ंदील नूरानी अश-शेख सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतें हमारी आपकी दस्तगीरी फरमाए। मोहतरम अहिब्बा, हमारे करम फरमा हज़रत के जानिसार मुरीद अब्दुल वाहिद बापू साहब ने फरमाइश की है। रास्ते में तो मैं कुछ और सोचता हुआ आ रहा था, बहरहाल इनके फरमाइश के मुताबिक मशहूर ज़माना नज़्म हुज़ूर मुफ़स्सिर कुरान के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पूरा मजमा पूरी ईमानदारी के साथ बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम नबी के हबीब या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो ज़िक्र खुदा कीजिए, जितना मुमकिन हो ज़िक्र खुदा कीजिए, साथ अपने न जाएगा दुनिया से कुछ, साथ अपने न जाएगा दुनिया से कुछ, इसकी उल्फत को दिल से जुदा कीजिए, इसकी उल्फत को दिल से जुदा कीजिए। मरने वालों को क्या तुमने देखा नहीं, क्या किसी का जनाजा उठाया नहीं, मरने वालों को क्या तुमने देखा नहीं, क्या किसी का जनाजा उठाया नहीं, क्या हमें भी उसी सिमत जाना नहीं, मेहरबान गौर इस पर जरा कीजिए, मेहरबान गौर इस पर जरा कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो ज़िक्र खुदा कीजिए। आह वो ऐशो इशरत के सामा कहाँ, जान सारों अजीजों के झमगट कहाँ, आह वो ऐशो इशरत के सामा कहाँ, जान सारों अजीजों के झमगट कहाँ, दम जो टूटा
तो सब छोड़ कर चल दिए, दम जो टूटा तो सब छोड़ कर चल दिए। कब्र में किसका किससे गिला कीजिए, कब्र में किसका किससे गिला कीजिए। और जाके दुनिया से फिर कोई आता नहीं, कब्र में साथ कोई भी जाता नहीं। जाके दुनिया से फिर कोई आता नहीं, कब्र में साथ कोई भी जाता नहीं। तो ऐसी दुनिया की खातिर मिटो किस लिए, ऐसी दुनिया की खातिर मिटो किस लिए। क्यों न तामीले हुक्मे खुदा कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो। कब्र कहती है गाफिल मुझे भूल मत, एक दिन मुझ में आएगा सब छोड़ कर। कब्र कहती है गाफिल मुझे भूल मत, एक दिल मुझ में आएगा सब छोड़ कर। दम गनीमत है कर ले जो नेकी बने, दम गनीमत है कर ले जो नेकी बने। जब क़ज़ाए फिर क्या अदा कीजिए, जब क़ज़ाए फिर क्या अदा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्रे खुदा कीजिए। आखिरी शेर मत फरमाले। ताजदारों के नामो निशान तक मिटे, औलिया के निशाने कदम भी रहे। ताजदारों के नामो निशान तक मिटे, औलिया के निशाने कदम भी रहे। ताजदारों के नामो निशान तक मिटे, औलिया के निशाने कदम भी रहे। आज भी उनके मरकद है रश के जेना, आज भी उनके मरकद है रश के जेना। हम चले किस तरफ फैसला कीजिए, हम चले किस तरफ फैसला कीजिए। मक्ते में हज़रत क्या फरमाते हैं? गाज़ी खुशनवा अक्ल दे कर खुदा, दिल लगाने की दुनिया नहीं है जगह। गाज़ी खुशनवा अक्ल दे
खुदा, दिल लगाने की दुनिया नहीं है जगह, इसके फितनों से महफूज रखे खुदा, इसके फितनों से महफूज रखे खुदा। मौत ईमान पर हो दुआ कीजिए, मौत ईमान पर हो दुआ कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्रे खुदा कीजिए। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम नबी के हबीब या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम अहिब्बा, हज़रत शेख की नज़्म पढ़ने के बाद अब दिल चाह रहा है कि किसी को सामने रखकर गुफ्तगू करूं। मैंने व्हाट्सएप में पोस्टर देखा था, क्या नया साल और इस्लामी तालीम, लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं नया साल शुरू होने से पहले। मेरे भाई, बुरा मत मानना, नया साल आता है तो बाज लोग मुबारकबादें पेश करते हैं, खुशियां मनाते हैं। थोड़ा सा इसी पर गौर करो, लोग खुशियां मनाते हैं नहीं मनाते हैं, बल्कि हैप्पी न्यू ईयर क्या कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं ना। तुमने विश नहीं किया, तुमने मुबारकबाद नहीं दी। अब इस बात को जहन में रखना है। 2022 चला गया, 23 आ गया। अब हमारी आपकी जो जिंदगी है कब तक है ये हम नहीं जानते, अल्लाह खूब कब तक है ये हम नहीं जानते, अल्लाह खूब जानता है। अगर आपको कोई बता दे कि भाई देखो ऐसा ये 23 जो आया इसमें ये मरने वाले हैं, आपको पता चल जाए कि अब ये जो 23 आया है इसमें हम मरने वाले हैं, मिसाल के तौर पर आपको खुशी होगी, होगी 23 जैसे 2023 आएगा फलाने साहब मर जाएंगे, मिसाल के तौर पर पहुंच जाओ उसके पास, ओह मुबारक हो 2023 आ गया, 23 आ गया, मुबारक हो मुबारक हो। वो खुश होगा। और आसान बताओ, अल्लाह ना करे किसी कोई मूजी मर्द हो जाए, है ना, और डॉक्टर कहते बस आप कुछ दिनों के मेहमान, कुछ दिनों के मेहमान हैं, या डॉक्टर कहते बहुत बस 1 महीना आप जिंदा रह सकते हैं। अब उस मरीज से पूछो हर सुबह को वो मरता है, एक एक दिन उसका कितना कीमती होता है। आज 15 दिन हो गए, अब 15 दिन बच्चे, डॉक्टर ने कहा आज 20 दिन हो गए, 10 दिन बच्चे,
आज 25 दिन हो गए, 5 दिन बचे। उसके आंखों के सामने हर वक्त मौत आती है। कैसे मुश्किल से उसका दिन गुजर रहा है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? ईमानदारी से बताना मेरे भाई, होता है ना? और हमारी आपकी हकीकत क्या है? वहां तो डॉक्टर ने 1 महीने का टाइम दे दिया उसको, उस पर उसकी ये हालत हो रही है। किसी ने कह दिया 2023 में आप मरेंगे, उसकी ये हालत हो रही है। और हमारी आपकी हकीकत क्या है? अकबर का शेर है कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। किसी दुर्वेश ने, किसी पीर ने अपने मुरीदों से पूछा, हजरत शेख के पास बैठे हुए थे, इर्द गिर्द मुरीद भी बैठे हुए थे। तो हजरत शेख ने अपने मुरीदों से पूछा, बेटा ये बताओ, एक मुरीद से कहा, बेटा ये बताओ तुम कितनी तवक्को रखते हो जिंदगी के मुताल्लिक? तो एक मुरीद कहने लगा, हुजूर वाला फजर की नमाज पढ़ी, मालूम नहीं जोहर की नमाज पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। फजर की नमाज पढ़ी, मालूम नहीं मैं जोहर की नमाज पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। तो हजरत शेख ने क्या कहा, अच्छा इतनी लंबी उम्मीद है तुम्हारी? दूसरे मुरीद से पूछा, बेटा तुम बताओ तुम कितनी उम्मीद रखते हो? कहा हुजूर वाला जोहर की 4 सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ ली, मालूम नहीं फर्ज पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते। अच्छा तुम भी बड़ी उम्मीद रखते हो। फिर एक मुरीद ने कहा, सरकार हम पर करम फरमाइए, आप ही बता दीजिए कैसी, आप कितनी उम्मीद रखते हैं हजरत? कहा बेटा हम इतनी उम्मीद रखते हैं कि इधर का सलाम फेरा है, हमको मालूम नहीं कि हम इस तरफ सलाम फेर पाते हैं कि नहीं पाते। ये हमारी हकीकत है मेरे भाई। और इसका प्रैक्टिकल अगर तुमको देखना हो तो यूट्यूब वगैरह में जो उल्टी सीधी चीजें देखते हो, उसमें कभी कभी ये भी देखा करो जो अचानक हादसाती मौतें होती हैं, बड़े आराम से चले जा रहे हैं, सड़क में जा रहे हैं, अचानक खंबा गिरा वहीं मर गए। हॉस्पिटल में लाइन में लगे हुए खड़े, पर्चा हाथ में लिए वो वहीं गिरे वहीं मर गए। बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहे हैं, तो काउंटर में पैसा रखा वहीं गिरकर मर गए। ऐसी मौतें होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? तो हमको तो ये चाहिए जब ये नया साल आए तो जिस दिन लोग खुशियां मना रहे हो, संजीदगी से बैठकर हमको ये गौर करना चाहिए, अफसोस हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हमारी जिंदगी का 1 साल गुजर गया, पूरा 1 साल गुजर गया, इसमें हमने कितने गलत काम किए हैं, कितने वक्त की नमाजें हमारी छूट गई हैं, कितना हमने अपने रब के हुक्म के खिलाफ काम किया, कितना मुस्तफा के फरमान के खिलाफ काम किया। बैठकर जोड़ो और आंसू बहाकर अपने रब से माफी मांगो, मालिक गलती हो गई नादानी की वजह से, गफलत की वजह से, जो तूने अपने फजल से हमको जिंदगी दी थी। अफसोस हमने अपने वक्त की कद्र न करी, अफसोस हमने अपना वक्त दोस्तों के साथ चाय की दुकानों में गुजार दिया, अफसोस हमने अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में वक्त गुजार दिया। काश हम अपने वक्त की कद्र करते, अपने रब की इबादत करते, मुस्तफा के फरमान पर अमल करते। होना तो ये चाहिए। इसी वास्ते मेरे शेख ने कहा, जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्र खुदा कीजिए, साथ अपने न जाएगा दुनिया से कोई, इसकी उल्फत को दिल से जुदा। अल्लाह ताला हमको तुमको अपनी मौत को याद करके उसकी तैयारी करने की तौफीक सईद अता फरमाए। मरना है मेरे भाई, यकीनन मरना है, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। रब कुरान में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जिसने एक बार माँ की गोद में सांस ली है, उसका ठिकाना कब्रिस्तान है, उसका ठिकाना कब्रिस्तान है। हमको ये हकीकत हमारी आंखों के सामने है, बल्कि हम तो देखते हैं जनाजे उठते हुए, हम तो देखते हैं लोगों को कब्रिस्तान जाते हुए, हम तो देखते हैं लोगों को मरते हुए। शेर खुदा फरमाते हैं, ताज्जुब है उस शख्स पर जो दूसरों को मरता हुआ देखता है और अपनी मौत को याद नहीं करता।
अपनी मौत का याद नहीं करता, बल्कि इस्लाम का तो कैसा पाकीज़ा तरीका है, अल्लाह अकबर, कैसी पाकीज़ा तालीम है। इंतकाल हो जाए क्या करो, किसी का इंतकाल हो जाता है क्या करते हैं हम, संजीदगी से गौर करो ना मेरे भाई, क्या करते हैं। जैसे इंतकाल हुआ, तो मैं प्रैक्टिकल बातें करने की कोशिश करता हूँ और ऐसी मिसालें देने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों के जहनों में बात अच्छी तरीके से बैठ जाए। जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इंतकाल हुआ क्या करते हो, जैसे इंतकाल हुआ सबसे पहले घर वाले थोड़ी देर तो दो चार 5 मिनट रोते हैं सब, ऐसे ही ना, रोते कि नहीं रोते, रोते रो लिए, अब्बा थे, चचा थे, भाई थे, शौहर था, बीबी थी, बच्चे थे, जो भी जिसका भी इंतकाल हुआ रो लिए। फिर क्या वो लोग कहते दो इनको लौटाओ इस्लामी तरीके से, काबे की तरफ मुंह कर दो, पैर सीधे करो, हाथ सीधे करो, अंगूठियां निकालो जल्दी से, उंगली फूलने ना पाए, ये अंगूठी है ना निकालो, अगर टाइट हो गई अब क्या करें, निकल नहीं रही, तो उलमाए किराम के पास जाते हैं, अंगूठी निकल नहीं रही, काट लो, निकाल लो, अंगूठी निकाल, जेब में पर्स, चलो पैसे से निकालो, घड़ी, ओह बड़ी प्यारी सी उनको घड़ी, राडो की घड़ी पहनते थे, चलो उतारो जल्दी से, उतारो, घड़ी उतार ली, और अगर बत्ती सी लगी है धोखे से सोने होने का दांत लगा हुआ वो भी निकालो, जल्दी से निकालो, जेब से पर्स निकाल लिया गया, स्टार्टिंग में ही माल भागा, अंगूठी निकाली, जेब खाली हो गई, अब सीधे लेटे। अब फिर क्या होता है, जब गुस्ल का मौका आता है, भाई मैयत को गुस्ल दिया जाएगा, इस्लामी तरीका ये, मुसलमान लोग आगे बढ़ो और अपने हाथों से गुस्ल दो, आप ही जाते हैं मैयत को उठाते हैं, उठाने के बाद उसको पटरे में लटका देते हैं, फिर आप उसको गुस्ल देते इस्लामी तरीके से, कपड़े पैंची लेके काट लेते हैं, भाई उतारने में तकलीफ होगी मैयत को, जिसमें से लिबास उतर गया, आपकी सत्र को छुपा दिया गया, पटरे में लटाल दिया गया, अब गुस्ल दिया जा रहा है। जो तरीका है गुनगुना पानी हो, वैसा पानी अगर लोगों ने रखा तो सुभान अल्लाह, कुछ अगर उनसे गलती हो गई, कुछ कमी हो गई, उसी तरीके से वो गुस्ल दे रहे हैं। मुर्दा बोलता है, सर्दी में किसी का इंतकाल हो, पानी थोड़ा सा ठंडा, मुर्दा का भाई भाई थोड़ा गर्म पानी मिला लो, कहता है, कहता है जैसा आपने चाहा वैसा गुस्ल दिया। मुर्दा बदस्ते गस्साल कैसा होता है, गुस्ल देने वाला करवट दिला दे, मुर्दा करवट दे देता है, हाथ उठा दिया हाथ उठ गया, पैर उठा दिया पैर उठ गया, मुंह में पानी डालना डाल दिया, ऐसे ही होता है ना, होता है कि नहीं होता है। फिर क्या होता है, कफन दो, कफन बनाते हैं ना, नहलाने के बाद डाल दिया, उसको कफन दे दिया, फिर आप क्या करते हैं, जाओ मस्जिद से गहवारा लिया, उसमें इसको लटाल दो, लटाल दिया, फिर क्या करो, अपने कांधों पे इसको रखो और कब्रिस्तान लेकर जाओ, आप लेकर जाते हैं, और उससे के पहुंचने से पहले आप लोग कब्र तैयार कर लेते हैं, कब्र तैयार हो गई, फिर क्या करो, अब कब्र में उतरो और लाश को उठाकर कब्र में रखो, लाश को उठाकर कब्र में रखो, फिर क्या करो, इसका मुंह कब्र की तरफ कर दो, बंधन खोल दो और पटरे लगा दो, अगर संदूक कब्र है तो पटरे लगा दो, अच्छा पटरे लगा दिए, अब क्या करें, अब आपके यहाँ दस्तूर क्या वो पन्नी वन्नी डालते हैं, चटाई डालते हैं, डालते हैं ना, पटरे लगा दो, बंद कर दो, और साथ में ध्यान है सुराख खुला ना रहे, तो वजह चाहता हूं मेरी बात पर गौर से सुना, ऐसी करते हो ना भैया, तो कोई सुराख खुला ना रहे तो मट्टी को गीला कर लिया जाता, गोंदे बना लिया, अब यहाँ क्या कहते हो उसको, गोले कहते हो, लकड़ी के पटरे लगा दिए, ऊपर से पन्नी बिछा दी, एक एक सुराख बंद करो, अरे भाई कहीं ऑक्सीजन नहीं,
तुम ही अपने हाथ से गीली मट्टी करके एक एक छोटा छोटा छेद भी बंद करते हो। फिर क्या करो? अब इस पर मट्टी चढ़ा, मट्टी दो, मट्टी देने के बाद क्या करो भाई? साले सवाब करो, उसके लिए क्या पढ़ दो, घर चले जाओ। ऐसे ही होता है, ईमानदारी से बताना संभव में ऐसे ही होता है। हाथ उठाओ, कितने लोग जानते हैं? तकरीबन सभी ने हाथ उठाया। अल्लाह सलामत रखे तुमको, इतनी सर्दी में यहाँ बैठे हो, अल्लाह कबूल फरमाए। ऐसे ही होता है ना? होता है। अब आओ थोड़ा सा मैं जिस अंदाज में समझाना चाहता हूँ सुनो। मेरे भाई, ये मुशाहिदे तुम कर रहे हो, ये चीजें तुम देख रहे हो, देखो देखो, ये तुम्हारा साथी था, तुम्हारा दोस्त था, ये तुम्हारा रिश्तेदार था, ये तुम्हारा अजीज था। इसका भी मकान था, इसके पास भी पैसा था, इसके पास भी दौलत थी, इसके पास भी गाड़ी थी, इसके पास भी औरत थी, इसके पास भी बच्चे थे, इसके भी भाई थे, इसके भी माँ बाप थे, इसका भी बैंक बैलेंस था, इसकी भी प्रॉपर्टी थी। लेकिन देखो देखो इसको क्या हुआ, जिसमें से रूह निकल गई। अब घर वाले ही इसका माल छीन रहे हैं, माल निकाल रहे हैं। कोई अंगूठी निकाल रहा है, कोई घड़ी निकाल रहा है, कोई पर्स निकाल रहा है। लेकिन ये कितना मजबूर हो गया, कितना लाचार हो गया, कितना बेबस हो गया। पहले कोई इसकी जेब में हाथ डाल दे, मजाल है किसी की, 1 रुपया ले ले, मजाल है किसी की। आज इसके जिस्म से लोग कैंची से इसके कपड़े काट के उतार रहे हैं, लेकिन ये बोल नहीं रहा है, ये टोक नहीं रहा है, ये किसी का हाथ नहीं पकड़ रहा है। ये कितना मजबूर हो गया, कितना मजबूर हो गया। इसके जिस्म से कपड़े उतार लिए तुमने, ये बोल नहीं रहा है। तुम इसको नहला रहे हो, ये बोल नहीं रहा है। तुमने करवट दिलाई, इससे करवट ले ली। तुमने थोड़ा सा उठाया, इसका जिस्म उठ गया। ये तो तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा अजीज था, तुम्हारा रिश्तेदार था, तुम्हारे साथ होटलों में जाता था, तुम्हारे साथ मस्जिद में जाता था, तुम्हारे साथ बाजार में जाता था, तुम्हारे साथ सफर करता था। अल्लाह अकबर। लेकिन मौत क्या आई, देखो देखो ये कितना मजबूर हो गया, कितना लाचार हो गया, कितना बेकस हो गया। अब जिस तरह तुम नहला रहे हो, ये बोल नहीं सकता, तुमने इसको गुस्ल दे दिया, अब तुम इसको कफना रहे हो। अल्लाह अकबर। अपने साथी को तुम कफना रहे हो। ये करोड़ों का मालिक था, ये बहुत मालदार था, ये बहुत पैसे वाला था, थोड़ा सा पैसा इसके साथ जाने देते। नहीं नहीं, सिर्फ इस्लामी कानून के मुताबिक इसको कफन दो। फिर जब कफन दे दिया, फिर तुमने क्या किया, इसको गहवारे में रखा। ये इसी का घर था, बड़ी मेहनत से बनाया था, रुपए जोड़ जोड़ के इसने मकान की तामीर की थी। इस मकान को बनाने में रात दिन इसने मशक्कत की थी। लेकिन तुम देख रहे हो, तुम खुद उसको अपने घर से निकाल रहे हो। वो आंखों से अपना घर को किस आलम में देख रहा होगा। अल्लाह अकबर। तुम उसको उसके घर से निकाल के बाहर ले आए, फिर तुमने क्या किया, उसको अपने कंधों में उठाया, कब्रिस्तान लेके गए। तुम्ही ने इसके लिए गड्ढा खोदा, फिर तुमने इसको कब्र में लिटाया, ऊपर से पटरे लगाए, मट्टी चढ़ा दी। जिस तरह आज तुमने अपने रिश्तेदार के साथ ये मामला किया, अपने दोस्त के साथ ये मामला किया, अपने अजीज के साथ ये मामला किया, मेरे भाई एक दिन आएगा, वक्त आएगा जब तुम्हारा जिस्म होगा, रूह जिस्म से निकल जाएगी। तुम्हारे रिश्तेदार भी ऐसे ही करेंगे, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे साथ यही मामला करेंगे। तुम्हारे जिस्म से कपड़े उतारे जाएंगे, तुमको गुस्ल दिया जाएगा, तुमको कफनाया जाएगा। जिस तरह आज दूसरे को अपने कांधे पे रखकर कब्रिस्तान तुम लेके जा रहे हो, हाँ हाँ, अनकरीब वो वक्त आएगा कि लोग तुमको अपने कांधों पर उठाएंगे और तुमको कब्रिस्तान लेकर जाएंगे और फिर तुमको कब्र में लिटा देंगे। तुम्हारी कब्र भी ऐसी बंद की जाएगी, सारे सुराख बंद किए जाएंगे, मट्टी चढ़ा दी जाएगी। जिस तरह तुम कब्रिस्तान में तदफीन के बाद घर वापस आ जाते हो, ऐसी तुम्हारे घर वाले भी वापस आ जाएंगे। मेरे भाई ये है हकीकत, ये हकीकत है। खुदा के वास्ते आज हमारा हाल ये हो गया, हम जनाजों में शिरकत करते हैं, लेकिन क्या हम याद करते हैं
जिस तरह आज इसको कांधा दे रहे हैं, एक दिन आएगा लोग हमको कांधा देंगे। जिस तरह आज हम इसको गुस्ल दे रहे हैं, एक दिन आएगा लोग हमको नहलाएंगे। बोलो क्या तैयारी कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो? अल्लाह अकबर। कैसी गफलत की चादर चढ़ गई है आंखों पर, कैसी गफलत की नींद में हम खो गए हैं, कैसी गफलत है। खुदा के वास्ते इस गफलत से बाहर निकलो और अपनी कब्र की तैयारी अभी से शुरू कर दो। बड़ी सख्त मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र है। कब्र कहती है गाफिल मुझे भूल मत, एक दिन मुझ में आएगा, सब छोड़कर तब गनीमत है, कर ले जो नेकी बने। जब कज़ा आई फिर क्या अदा कीजिए। जाओ जाकर कब्रिस्तान में देखो कैसे कैसे हुस्न जमाल के पैकर हैं, कैसे कैसे पैसे वाले हैं, कैसी कैसी शान वाले हैं, कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। आज हाल क्या है? अल्लाह अकबर। मुसाफिराने अदम बेदयार सोते हैं, मुसाफिराने अदम बेदयार सोते हैं। सलाम उन पे जो लाखों हजार सोते हैं। कयामत है कि कयामत की नींद है यारो, कयामत का किए इंतजार सोते हैं। मेरे भाई एक वक्त आएगा हमको भी ऐसे ही होगा, हमारे साथ भी यही मामला होगा और हमको भी हमारे रिश्तेदार कब्रिस्तान तक पहुंचा देंगे। अब कब्र में क्या हो रहा है, कब्र में क्या हो रहा है, ये जो कब्र में लेटा है वही जानता है उसके साथ क्या मामला हो रहा है। अल्लाह ताला तुमको हमको सबको दीन की समझ अता फरमाए। मरना यकीनी है। बोलो कब्र के नाम से डर लगता है ना, कब्रिस्तान से डर लगता है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक मिलता है अगर कोई मैयत कब्रिस्तान पहुंच जाए रात में और नौजवानों से कहो बाबू कब्र में उतरो, तुम रिश्तेदार हो घर के, कब्र में उतर जाओ, तो लोग आगे पीछे होते लोग कहते नहीं हम मामू को बुलाओ, खालू को बुलाओ, फुप्पा कहाँ गए, उनको पकड़ो, कब्र में उतरे। और जब देखा मामू फुप्पा की भी हालत खराब है तो कहते भाई इमाम साहब कहाँ है, मुअज्जिन साहब कहाँ है? कि ये तो बेचारे इनकार नहीं कर सकते ना, मजबूर है, इनको कब्र में उतारो। बोलो कब्र से डर लगता है ना, लगता है कब्र से डर। कब्र की काली रात, सारे सुराग बंद कर दी गई, अंधेरा। अल्लाह अकबर। आखिरत की मंजिल में पहली मंजिल बड़ी सख्त मंजिल है, जिसको यहाँ राहत आगे भी मामला अच्छा। बोलो कब्र से डर लगता है ना। यहाँ थोड़ी देर बत्ती चली जाए, दरवाजे खिड़की पर सफोकेशन हो रहा, दम घुस रहा है, दम घुस रहा है। कब्र में हवा कहाँ से आएगी? बल्कि अभी तो हमारे साथ एक थोड़ा सा नमूना भी हो गया। अभी उम्रे में गए थे हम रमना शरीफ से, मक्के शरीफ, लिफ्ट थी समझे बापू, वो पूरी पैक होने वाली जो लिफ्ट होती है ना, वो लिफ्ट थी। अब उसमें 10-11 आदमी ही ऊपर जा सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान के जाजिकिस्तान पे तो बड़ी निराली शानें हैं। लिफ्ट के अंदर गए हम, मैं भी था, मेरे दोनों बड़े भाई भी थे साथ में, और माशाल्लाह जितने घुस सकते थे उसमें घुस गए, 14-15 आदमी। और जैसे तैसे करके उन्होंने उसका बटन दबाया और बिल्कुल पैक थी वो। एक होती है ना लिफ्ट जिसमें जालियां लगी रहती हैं, वो वैसी थी जिसमें पूरा डोर क्लोज हो जाता है, वैसी लिफ्ट थी। थोड़ी सी ऊपर गई, खट 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 की आवाज आई और रुक गई। अब बटन दबा रहे, फंसी है लिफ्ट, ना ऊपर जा रही न नीचे जा रही है, और इतनी पब्लिक अंदर। और इत्तेफाक हम तीनों भाई उम्रा करके आए थे, थके हुए, वैसे एहराम पहने हुए। 5 मिनट गुजरे होंगे, अब लोगों की पसीना छूटने लगा, तो जो साथ के लोग थे तो उन्होंने कस कस के भड़बड़ाया। तो अच्छा ये हुआ कि हमारे कुछ मुरीद बाहर थे, तो बेचारे जल्दी से दौड़े औड़े कि इसको सही की जाए। तो जब सही करने का वक्त आया तो जो हल्का हल्का पंखा चल रहा था वो भी बंद हो गया, लिफ्ट का पंखा जो था वो भी बंद हो गया। और जब वो बंद हुआ, मुझसे 2-3 मिनट बंद रहा होगा, अब सबको मेरा गुमान है अपनी अपनी खबर याद आ गई।
अनकरीब ऐसा जब दम घुटने वाला हो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल कर 2-3 मिनट के बाद फिर लिफ्ट चालू हो गई, फिर लोग उतरे पसीना पसीना। थोड़ी देर हवा रुक जाए, फंस गए थे तो हालत खराब हो गई थी ना। कब्र बोलो उसके बारे में सोचते हो? अरे तुम्ही तो खुद वहां पर पटरे लगा के ऊपर से पन्नी चढ़ा के सारे सुराख बंद करके आते हो। उस कब्र के अंदर उजाला है कि नहीं है? उस कब्र के अंदर राहत है कि नहीं, इसकी फिक्र तुम कर रहे हो? नहीं, जो बेचारा लेटा वो जाने, हमारा काम यहाँ तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके अमल जाने। कहा अहबाब ने ये दफने के वक्त वहां का क्यों कर हम हाल जाने, यहाँ तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके अमल जाने। तो कब्र से डर लगता है ना, क्योंकि कब्र में तो एक से एक बिच्छू है कि नहीं? बड़े बड़े अजदहे हैं, आग भी है, हाँ जन्नत की बहारें भी। कब्र जन्नत के एक बगीचों में से एक बगीचा है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है? कब्र से नाम तो डर लगता है ना, सच्ची बात कहना, कितने लोगों को डर लगता है? हाथ उठाओ। सभी उठा रहे भाई, हाथ नीचे करके। सच बोला तुमने, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन मेरे भाई इसी जमीन पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्र के नाम से डरते नहीं बल्कि खुश होते हैं। ये क्या बात कर रहे हो, कब्र के नाम से खुश होते? हाँ, बल्कि दूर नहीं जाओ, मैं तो अपने मुर्शिद का एक शेर आपके सामने पेश कर रहा हूं। यहां हाल ये है कि कब्र में जाने के इंतजार में कुछ लोग हैं। हम और आप रोते हैं, आंसू बहाते हैं, कांपते हैं, डरते। ये कैसे लोग हैं जो कह रहे हैं जिए जाते हैं मरने के लिए शौक में गाजी? ये कैसे लोग हैं जिए जाते हैं मरने के लिए इस शौक में गाजी के दिखलाएगा मरकद में खुदा सूरत मोहम्मद की? अरे ये कौन लोग हैं जो कब्र का इंतजार किए हैं, बैठे रहते हैं? अल्लाह अकबर। जो इसका दिन गुजरता है इसी उम्मीद पर जितनी जल्दी मौत आ जाए तो हम कब्र में जाए। क्यों? क्योंकि कब्र में मुस्तफा करीम तशरीफ लाएंगे। इसी वास्ते तो कोई कहता है, हज़रत नेमत साहब क्या कहते हैं, खुशबू में बसे काफूर मले नेमत ये कहाँ चुपचाप चली। तो हम डर रहे हैं ना, अब इन लोगों का मिजाज देखो, खुशबू में बसे काफूर मिले नेमत ये कहां चुपचाप चले। अरे कुर्ता भी नया, चादर भी नहीं, क्या धूम मची है जाने की, क्या धूम मची है जाने की। अरे आता है खुशी का वो मौका जिस मौके पे जा कुर्बान करूं, आएंगे लहद में आएंगे, बस देर तो है मर जाने की। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अपनी तैयारी अच्छी रखते हैं। ये वो लोग हैं जो मुस्तफा करीम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। ये वो लोग हैं जब सारा जहां सोता है ये अपने घरों में बिस्तर में लेटकर करवटें बदलते हैं और मुस्तफा करीम को याद करके आंसू बहाते हैं। ये वो लोग हैं जो मुस्तफा करीम की मोहब्बत में दिन रात मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पते हैं। क्योंकि उसूल बात भी यही है, आप किसी से मोहब्बत करें और उससे मुलाकात का वक्त आए तो आप खुश होंगे कि नाराज होंगे? खुश होंगे ना भाई। किसी मिसाल तौर पर किसी से मोहब्बत है, अब किससे किस मोहब्बत है तुम समझो। उसने कह दिया 5 तारीख को मुलाकात होगी, अब आप 5 तारीख का इंतजार करेंगे कि नहीं करेंगे? जितनी जल्दी 5 तारीख आ जाए, जितनी जल्दी हो सके 5 तारीख आ जाए। और जब 5 तारीख आ गई तो फिर उससे जब मुलाकात होगी तो खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी खुशी। तो जो हम डरते हैं ना मौत से, जो हमको अपनी कब्र का जिक्र करो तो खौफ आता है, उसकी वजह यह है कि हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं।
हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है, वरना मामला क्या है जानते हो? अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया, हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया। आपकी अहलिया मोहतरमा आपके पास बैठी हुई है, अचानक आप क्या फरमा रहे हैं? मरहबा या मौत अहलन व सहलन, है मौत जल्दी आ, मुबारक हो, मरहबा अहलन व सहलन, वेलकम, जल्दी आ। बीबी साहब ने कहा, है मेरे सर के ताज, ये क्या हो गया? आप मौत के फरिश्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो अपने बीवी बच्चों को अपने से करीब करते हैं, उनसे बातें करते हैं, और आप हैं कि मौत के फरिश्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जानते हो हजरत बिलाल ने क्या जवाब दिया? तुम समझती हो ये मौत का फरिश्ता है? अरे बिलाल से पूछो, ये मौत का फरिश्ता नहीं बल्कि दरबारे रिसालत से आया हुआ कासिद है जो खुशखबरी सुना रहा है। बिलाल चलो, फिराक की घड़ियां खत्म हो गई, दरबारे रिसालत में हाजिरी का वक्त आ गया। मरते हैं जो इश्क़ मोहम्मद में खुद मौत को मारा करते हैं, इस कैद फना से छुट्टे ही जन्नत में गुजारा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको तुमको अपनी मौत को याद करके उसकी तैयारी करने की तौफीक सईद अता फरमाए। मुस्तफा करीम फरमाते उसकुल मौत फइन्नहु हादिमुल लज़्ज़ात, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत को याद क्या करो। बल्कि मुस्तफा करीम ने यह भी फरमाया, मन काना यतलबु वाइज़ल फल मौतु कफा, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चाहता है उसको वाज़ और नसीहत की जाए, उसके सामने खाली मौत का जिक्र कर दो, काफी है। बोलो, हम अपनी मौत याद करते हैं? लोगों का हाल ये है, बुढ़ापा शुरू हो गया, उसके बाद भी जीने की तमन्ना है। ठीक है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ तुम नाजायज और हराम काम करो, जीने की तमन्ना रख रहे हो तो साथ में ये भी तमन्ना रखो ना, अल्लाह मौत से पहले ऐसे काम ले ले जिससे तू राजी हो जाए, तेरा महबूब राजी हो जाए, जिसे तू राजी हो जाए, तेरा महबूब राजी हो जाए। क्यों? क्योंकि मामला ये है मेरे भाई, मरना तो यकीनी है, मरना यकीनी है, और कौन कब मरेगा ये इंसान नहीं जानता, अल्लाह खूब जानता है। तो उसकी तैयारी शुरू करो, उसकी तैयारी शुरू करो। हजरत शेख क्या फरमाते हैं? आह वो ऐशो इशरत के सामा कहा, जान सारो अजीजों के झमघट कहा, दम जो टूटा तो सब छोड़कर चल दिए, बेवफाई का किससे गिला कीजिए। आज दोस्तों की खातिर लोग नमाजें कज़ा कर रहे हैं, दोस्तों की खातिर नाजायज काम कर रहे हैं। दोस्तों ने कहा फलानी जगह पार्टी में चलना है, चले जा रहे हैं। दोस्तों ने कहा पिकनिक में चलना है, चले जा रहे हैं। इसका भी ख्याल नहीं कि नमाजें कज़ा हो रही हैं, इसका भी ख्याल नहीं कि बूढ़े माँ बाप घर में हैं, उनकी खिदमत करने वाला मेरे सिवा कोई नहीं, इसका भी ख्याल नहीं जो इनके साथ जा रहे हैं वो हमारा वक्त कितना बर्बाद हो रहा है। लेकिन दोस्तों की मोहब्बत में नमाजों का होश नहीं। अल्लाह अकबर। बाज लोग पैसे के जोर में इस कदर चूर हो जाते हैं, उनको भी याद नहीं रहता कि मस्जिद से मुनादी पुकार रहा है, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, उनको भी इसका ख्याल नहीं रहता कि वक्त तेजी से गुजर रहा है, अपने रब के सामने सर झुकाए। नहीं, वो पैसे के नशे में, कुछ दोस्तों के नशे में, कुछ रिश्तेदारों के साथ मगन। लेकिन सुनो, जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हारे जिस्म से रूह निकाल ली जाएगी, तो यही दोस्त हैं तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएंगे। ये तुम्हारे साथ ही जो तुम्हारे साथ घूमा करते थे, एक रात ही तुम्हारे साथ कब्र में नहीं लेटेंगे। ये तुम्हारी दौलत जिस पर तुमको नाज था, मरने के बाद तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएगी। ये रिश्तेदार जिनकी मोहब्बत में तुम अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म के फरमान, हुक्म के खिलाफ काम कर रहे थे, ये रिश्तेदार तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में नहीं जाएंगे। तुम तने तनहा अपनी कब्र में लेटोगे, तने तनहा तुम रहोगे। हाँ हाँ, माल यहाँ छूट जाएगा, घर यहाँ रह जाएगा, जायदाद यहाँ रह जाएगी, रिश्तेदार यहाँ रह जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे आमाल जाएंगे, तुम्हारे आमाल जाएंगे। अगर नेकी की है, अल्लाह अकबर, नेकी है तो जानते हो ये कब्र जहाँ पर लोग जाने के लिए डर रहे हैं, कब्र का नाम सुन के लोगों में खौफ आता
है ये कब्र जन्नत का बगीचा बन जाएगी। अगर अमाल अच्छे हैं ये कब्र की सारी तारीकियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह अकबर, कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूल अल्लाह की। अल्लाह अकबर, कब्र की तारीकियां अनवार से मिट जाएंगी, सामने आएगी जब रुयत रसूल अल्लाह की। ये कब्र अल्लाह अकबर तुम्हारे लिए राहत का ठिकाना बन जाएगा, राहत का ठिकाना बन जाएगा। अभी तुम्हारे पास मौका है, मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास हमारे पास नहीं आया, वक्त गनीमत है। मेरे भाई तैयारी शुरू कर दो, आज ही से ये अहद कर लो, हम अपनी कब्र को आरास्ता करेंगे। हम अपने दिल में फिक्र आखिरत पैदा करें। एक एक दिन जो गुजर रहा है ये ताली बजा के खुश होने की बात नहीं है, बल्कि आंसू बहाने का मकाम है। जो अल्लाह ने जिंदगी दी कितनी तेजी के साथ गुजरती जा रही है, कितनी तेजी के साथ हम कब्र से करीब होते जा रहे हैं, कितनी तेजी के साथ ये सुबह शाम हमसे रुखसत हो रहे हैं। देखते देखते 2021 चला गया, देखते देखते 2022 चला गया, कितनी तेजी से वक्त गुजर रहा है और हम हैं कि अपनी कब्र से उतनी ही तेजी के साथ करीब होते जा रहे हैं। अभी वक्त गनीमत है, खुदा के वास्ते अभी वक्त गनीमत है। अपनी आखिरत बर्बाद मत करो, आज सही तैयार कर लो। हम अपने वक्त की कदर करेंगे, अपने रब के हुक्म पर अमल करेंगे, फरमाने मुस्तफा पर अमल करेंगे और ऐसे काम करेंगे कि जब हमारे मौत का वक्त करीब आए और हमारे जिस्म से रूह निकले, अल्लाह अकबर, तो कोई आशिक ये कहे मेरे जनाजे में रोने वालों, मेरे जनाजे में रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो मरा नहीं हो, खुद अपनी हस्ती गमे नबी में लुटा गए। मुस्तफा की मोहब्बत जिंदा रहो, मुस्तफा की मोहब्बत दिल में बसाओ, फरमाने मुस्तफा पर अमल करो, रब के हुक्म पर अमल करो। जानते हो हमारी असली जिंदगी तो मरने के बाद ही शुरू होगी। यहाँ भेजे गए हैं, ये इम्तिहान गाह है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी इसलिए पैदा की ताकि आजमाए अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। ये तो हमारा इम्तिहान है। इम्तिहान में आराम कहाँ से मिलता है भाई। मौलाना यूसुफ साहब इम्तिहान लेते हैं, बच्चे इम्तिहान देते हैं, वहां पर क्या कहो गद्दा तकिया लगता है? नहीं, बल्कि कापी दे दी जाती है, पर्चा दे दिया जाता है, बेटा लिखो। जो मुस्तैद होते हैं वो अपने वक्त की कदर करते हैं और तेजी के साथ अपना पर्चा हल करते हैं। जो सही लिखता है उसको इनाम मिलता है, जो गलत लिखता है उसको इनाम से महरूम कर दिया जाता है। जो सही लिखता है वो पास हो जाता है, जो गलत लिखता है वो नापास हो जाता है। जिस तरह बच्चों का इम्तिहान हम फेस करते देखते हैं, बस ये अपने इम्तिहान के बारे में भी तो सोचो। तबारकल्लाह सूरह तबारकल्लाह के अंदर शुरुआत ये होती है, तबारकल्लाह खलक़ल मौत वल हयात, हमने मौत और जिंदगी इसलिए पैदा की लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। मेरे भाई हम लोग इम्तिहान गाह में है, हमारा इम्तिहान चल रहा है। ये इम्तिहान कब खत्म होगा? जब मौत का फरिश्ता हमारे पास आ जाएगा। बच्चों के इम्तिहान होते हैं, देख तो 3 घंटे का टाइम दिया, बच्चे को पूरी आजादी रहती है, कापी उसके हाथ में, पर्चा उसके पास, जो चाहे लिखे, कोई नहीं टोकता बोलता है। एग्जामिनर देखता रहता है कि तुम सही से बैठे हो, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। लेकिन अगर तुम गलत लिखते हो तो भी एग्जामिनर नहीं बोलता, खामोश रहता है। तुमको वक्त दिया गया है, तुमको वक्त दिया गया है, जो चाहो लिखो, सही लिखोगे इनाम मिलेगा, गलत लिखोगे नापास हो जाओगे। इसी तरीके से हमको जिंदगी मिल गई, हमको दुनिया में भेज दिया गया। कुरान है, मुस्तफा का फरमान है, हमको चाहिए शरीयत पर अमल करें और अपनी आखिरत को संवारे। हमारा भी इम्तिहान चल रहा है, बच्चों का इम्तिहान 3 घंटे का होता है। घंटी बजी, फौरन मुदर्रिस हरकत में आ गया, फौरन मुदर्रिस हरकत में आ गया, लाओ कापियां दो, चलो कापियां जमा करो। यूसुफ साहब ऐसे होता है ना, जब इम्तिहान आप लोग लेते हैं, मुंतजिम लड़के जाते हैं इम्तिहान लेते हैं, जैसे वक्त पूरा हुआ लाओ कापियां दो, फिर उस वक्त कोई बच्चा कहे मौलाना साहब थोड़ा रुक जाइए, ये जो सवाल जवाब पूछेंगे मुझे आते हैं लेकिन मैं सो गया था,
सो गया था जी, मैंने जवाब नहीं लिखे, थोड़ा मुझको वक्त दे दीजिए ताकि मैं जवाब लिख दूं। आप कॉपी देंगे? साहब तो बहुत सख्त है, हरगिज़ नहीं देंगे भाई, बात है नहीं। जो उसूल ज़ाब्ता है उसके बरखिलाफ काम नहीं होगा। 3 घंटे आपको दिए गए थे, 3 घंटे के अंदर आपको लिखना था। आपके हाथ में कलम भी था, कॉपी भी थी, बैठने की जगह भी थी, कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था, हम निगरानी कर रहे थे। आपको इन 3 घंटों के अंदर पूरा अपना पर्चा हल करना चाहिए था। अब तो घंटी बज गई है, अब कॉपी जमा करने का वक्त आ गया। अब कॉपी जमा करने का वक्त आ गया। अब इस कॉपी में तुमने सही लिखा कि गलत लिखा, ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट ओपन होगा। जिस दिन रिजल्ट ओपन होगा उस दिन पता चलेगा। ये बच्चों के इम्तिहान दिलवाते हो, इतना सब समझते हो, अपने इम्तिहान की फिक्र नहीं कर रहे हो। हमारा भी इम्तिहान चल रहा है। वहां घंटी बजी, मौलाना यूसुफ साहब आ गए कॉपियां जमा करने के लिए। यहाँ वक्त पूरा हुआ, हजरत मलकन मौत आ गए। चलो आदम के बेटे रूह दो, चलो अब तुम्हारी रूह कब्ज करना है। उस टाइम कहा नहीं, अरे थोड़ा सा फरिश्ते साहब थोड़ी सी मदद दे दीजिए, जिंदगी भर ज़कात अदा नहीं की, लोग मांगने आते थे, इस डर से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था कि पैसा खत्म हो जाएगा, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, ज़कात अदा कर दो, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। मैंने तो कुरान पढ़ाई थी, थोड़ा कुरान पढ़ लूं, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। नमाजें बहुत सी बाकी अदा कर लूं, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। हज कर आओ, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। खैर खैरात कर लूं, तो क्या जवाब मिलेगा? वो आदम के बेटे, वक्त पूरा हो गया, जो करना था जब मोहलत मिली थी उस वक्त तुमको करना चाहिए था। अब वक्त पूरा हो गया, अब तो तुम्हारी रूह कब्ज की जा रही है। अब क़यामत के रोज पता चलेगा, जब तुम्हारा नामाए आमाल रब के सामने पेश किया जाएगा, जब मीज़ान में तुम्हारे अमल तौले जाएंगे, तब पता चलेगा कि तुम्हारे नेकी का पल्ला भारी है कि हल्का है। वक्त पूरा हो गया, रूह कब्ज करी, उस वक्त पछताना अक्लमंदी है या पहले से तैयारी करना अक्लमंदी है? बोलो भाई, को संभव वालों, जल्दी बोलो। 1 घंटा हो गया है? पहले से तैयारी करना। भाई जिस बच्चे ने इम्तिहान गाह में बैठते साथ जल्दी जल्दी सवाल पढ़े, आंसर लिखता जा रहा, लिखता जा रहा, लिखता जा रहा, लिखता जा रहा, ना इधर देख रहा ना उधर देख रहा। वो लड़का सही है या वो लड़का सही है जो बैठा था आराम से, गुनगुना रहा था, सो रहा था, इधर उधर झांक ताक रहा था, और जब घंटी बजी तब कह रहा ला हमको वक्त दे दो, हम कुछ लिखते हैं। वो सही है या जो लिख रहा था वो सही है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। जो लिख रहा था वो समझदार है ना, और जो वक्त बर्बाद कर रहा था वो बेवकूफ। हाथ उठाओ। हमारी जो बात हमने कही, ये बात सही है, इसकी अगर आप तस्दीक कर रहे हो तो हाथ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना यूसुफ साहब आप गवाह हो जाए, सबने हाथ उठाए। जो वक्त की कदर करके लिख रहा था वो समझदार, वो समझदार, और जो अपना वक्त बर्बाद कर रहा था वो बेवकूफ। तो हमारा भी इम्तिहान चल रहा है, हमारा भी इम्तिहान चल रहा है। अब मैं इशारा कर रहा हूं, समझो, बल्कि अब हाथ मत उठाना। इसी मजमे में हर कोई अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम बेवकूफ हैं कि समझदार हैं। हम बेवकूफ हैं कि समझदार। वक्त तो गुजरता जा रहा है। अरे वहां तो इतनी फैसिलिटी थी कि पर्चे के ऊपर लिखा था 3 घंटे का वक्त है, यहाँ पर 3 सेकंड की गारंटी नहीं है, कब मौत का फरिश्ता आ जाए। और उसके बाद हाँ, कल से नमाज पढ़ेंगे। अगर किसी को पकड़ लो, भाई नमाज पढ़ा गए, अच्छा ठीक, कल से नमाज पढ़ेंगे। कल तक जिंदा रहोगे? दो बुरा मत मानो, तुम इतनी सर्दी में यहाँ पर बैठा, अल्लाह तुमको सलामत रखे। मुझ जैसे नाकारा की गुफ्तगू सुनने के लिए आप अपने घरों से निकल आए। बोलो कल तक जिंदा रहेंगे? कौन है जो गारंटी ले हाथ उठाए, जिसको ये यकीन नहीं मैं कल तक तो रहूंगा ही रहूंगा? नहीं, कोई नहीं ले सकता। और अगर कोई धोखे से हाथ उठा भी दे तो वो बेवकूफी कर। तो फिर ये नेक काम करने में ताखीर क्यों? लोग अच्छा हाँ तौबा करेंगे, कब करोगे? बोलो कब करोगे? कल करोगे? क्या तुमने ऐसा नहीं देखा जो रात में सोया सोता ही रह गया, वो खुद नहीं उठा, मोहल्ले वालों ने उसको उठाया?
अभी वक्त गनीमत है। मेरे भाई, खुदा के वास्ते अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। जो वक्त गुजर रहा है इसकी कदर करो। हर हर नफस ये सोच के जिक्र नबी करो। जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो। अभी वक्त गनीमत है। खुदा के वास्ते आज सोने से पहले सच्ची तौबा कर लेना। बोलो, वादा करते हो? आज सोने से पहले, बल्कि मैं तो कहता हूँ यहीं बैठे बैठे सच्ची तौबा कर लो। वो गफूर रहीम है, वो रहम फरमाने वाला है, वो माफ करने वाला, वो कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान। जानते हो? लो एक हिकायत सुनो। मूसा अलैहिस्सलाम रब तबारक तआला की बारगाह में अर्ज़ की, परवरदिगार, थोड़ा सा मैं जानबूझ के बाहर आ रहा हूं, बहुत सख्त बातें होंगी, लोग कहेंगे यार डराने के लिए बुलाया था क्या। तो रब तबारक तआला से कलाम फरमाते थे मूसा कलीमुल्लाह। एक बार अर्ज़ की, परवरदिगार, मेरी उम्मत में जो सबसे बड़ा गुनाहगार है मैं उसको देखना चाहता हूँ। जो सबसे बड़ा गुनाहगार मैं उसको देखना चाहता हूँ। अच्छा मूसा, सूरज तुलू होने के बाद जो शख्स सबसे पहले तुमको मिले, समझ लेना तुम्हारी उम्मत में सबसे बड़ा गुनाहगार। अब मूसा अलैहिस्सलाम सूरज तुलू होने के बाद बाहर तशरीफ लाए। देखा क्या कि एक आदमी है अपने बच्चे को कंधे पर बैठाले हुए चला जा रहा है। जैसी नजर पड़ी दिल में ख्याल है ये सबसे बड़ा गुनाहगार है, ये मेरी उम्मत में सबसे बड़ा गुनाहगार। खैर वो शख्स गुजर गया। फिर अर्ज़ किया, परवरदिगार, मेरी उम्मत में जो सबसे ज्यादा दीनदार है, जिसकी सबसे ज्यादा नेकियां हैं, मैं उसको देखना चाहता हूँ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। कहा मूसा, जैसे सूरज गुरूब हो तुम बाहर आ जाना, जो शख्स सबसे पहले तुमको नजर आए समझ लेना वो सबसे ज्यादा नेकी वाला तुम्हारी उम्मत में। बहुत अच्छी। अब जैसे सूरज गुरूब हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लिया है। अब इंतजार में कि कोई शख्स आए, देखें कौन खुशनसीब है। क्या देखते? वही आदमी जो सुबह गया था ना, वही सामने चला आ रहा, वापस बच्चों को कंधे में बैठा ले। वही आदमी सामने चला आ रहा है। देखा ये तो वही है जिसको मैंने सुबह देखा था। खामोश है, मुनाजात की, अपने रब की बारगाह में रिज़ा पेश किया। परवरदिगार, तेरी शान तू ही जानता है। मैंने कहा जो सबसे ज्यादा गुनाहगार है मैं उसको देखना चाहता हूं, तो इसी शख्स को मैंने सुबह देखा। फिर मैंने कहा जो जिसकी नेकियां सबसे ज्यादा है मैं उसको देखना चाहता हूं, इसी शख्स को मैंने शाम में देखा। परवरदिगार करम फरमा, निदाई मूसा, जब तुमने सुबह देखा था ना तुम्हारी उम्मत में ये सबसे बड़ा गुनाहगार था मालिक, फिर शाम को भी तो इसको देखा। कहा मूसा सुनो, तुमने इसको देखा ना, फिर ये आगे बढ़ा, इसके कंधे पे जो बच्चा बैठा था उस बच्चे ने कहा बाबा ये पहाड़ से बड़ी अभी कोई चीज है। मेरे बंदे ने कहा हाँ बेटा, इससे बड़ी जमीन है। फिर बच्चे ने सवाल किया बाबा जमीन से बड़ी कोई चीज है? तो उसके बाप ने जवाब दिया हाँ बेटा, इससे ज्यादा पानी है। फिर बच्चे ने सवाल किया बाप पानी से भी ज्यादा बड़ी कोई चीज है? तो मेरे बंदे ने जवाब दिया हाँ वो आसमान है बड़ा। फिर इसके बच्चे ने ऐसे पूछा बाबा आसमान से भी ज्यादा बड़ी कोई चीज है? तो मुझसे मेरा बंदा रोने लगा और उसने क्या कहा, हाँ बेटा तेरे बाप के गुनाह है, तेरे बाप के गुनाह है। तो मूसा इस बंदे के बच्चे ने उससे पूछा बाबा तुम्हारे गुनाह से भी ज्यादा बड़ी कोई चीज है? तो मूसा मेरा बंदा रोता जा रहा था और उसने जवाब दिया बेटा हाँ हाँ वो मेरे रब की रहमत है, वो मेरे रब की रहमत है। मूसा हमने उसकी खताओं को माफ कर दिया और उसके खताओं को हसनात में तब्दील कर दिया। बोलो कितना मेहरबान है वो, कितना मेहरबान है मेरा रब। अब किस चीज की देरी है, किस चीज की देरी है तौबा करने में? बल्कि हज़रत हसन बसरी आपके दौर में एक नौजवान था, इशारा करो पूरा वाक़या तफसील नहीं बयान करूंगा।
बुरी सोबत में गुनाहों में पड़ा रहता था। माँ एक बार उसको लेके गई हज़रत हसन बसरी के पास, तौबा करवाई, हज़रत उसको नसीहत करी, गलत काम करता, मेरा कहना नहीं सुनता, आपने तौबा कराई, उससे वादा लिया कि आप बुरा काम नहीं करना। कुछ दिनों बाद फिर वो गुनाहों में मुब्तला हो गया। माँ बार बार उसको समझाती थी, लेकिन वो गुनाहों से बाज ही नहीं आता था। अचानक वो बीमार हो गया और ऐसा वक्त आया कि उसको ऐसा एहसास हुआ कि अनकरीब मेरे जिस्म से रूह निकलने वाली है, अनकरीब मेरे जिस्म से रूह निकलने वाली है। माँ सराहने बैठी थी, नौजवान रो रहा था, रोते रोते कहा, माँ मैंने तेरा कहना नहीं सुना, अफसोस दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आ गया, दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आ गया। माँ मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू, मैंने बहुत गुनाह किए माँ, मेरी बहुत कमियां है, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा खताकार हूँ। माँ तुम चली जाओ, हज़रत हसन बसरी के पास चली जाओ और उनसे जाके ये कहना, हज़रत मेरे बेटे का आखिरी वक्त आ गया, वो अनकरीब दुनिया से रुखसत होने वाला है, आप आके उसकी जनाजे की नमाज पढ़ा दे। माँ मुझे यकीन है अगर वो मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे तो रब तबारक व तआला उनकी वजह से मुझ गुनाहगार को बख्श देगा, मेरी गलती को माफ कर देगा। चाहिए माँ उनसे कहिए कि मेरे जनाजे की नमाज पढ़ा दे। मुख्तसर ये माँ गई, जाने बस्ती के पास पहुंची, पूरी बात बताई। आपने फरमाया इससे पहले भी तो उसको मेरे पास लाई थी, कहा हुजूर उससे तौबा की, कहा उस पे कायम नहीं रहा, कहा नहीं कायम रहा, मैंने 10 बार उसको समझाया, कई बार वादा किया उसने, फिर तोड़ देता था, बहुत गुनाहों की आदत पड़ गई थी। आपने फरमाया ऐसे शख्स की मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ तुम वापस चली जाओ। अल्लाह अकबर। माँ छोटा सा मुंह लेकर कहा, हुजूर मेरे बच्चे का आखिरी वक्त, कहा जो बार बार वादा करके वादा खिलाफी करे, तौबा कराने के बाद भी तौबा पर कायम ना रहे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसकी जनाजे की नमाज। माँ खामोश हो गई, चेहरा उतर गया। इधर बच्चा इंतजार में था, माँ है। जैसे माँ करीब आई, माँ के चेहरे को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ माँ बता क्या बात, तेरा चेहरा उतरा हुआ, माँ तेरी आंखों में आंसू, क्या हज़रत ने मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना कर दिया? मैंने कहा बेटा तेरे फेल ही ऐसे, मैंने तुझे कितना ना समझाया था, मैंने तुझे कितना ना कहा था बेटा तौबा कर ले, गलत काम मत कर, लेकिन तू था कि गुनाहों से बाजी नहीं आया। हाँ हज़रत ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया। इतना सुनता था नौजवान ज़ारो क़तार रोया, ज़ारो क़तार रोया, अपनी माँ का हाथ पकड़ा, कहा माँ बेशक मैं कसूरवार हूँ, मैं कसूरवार हूँ, मैंने गलती की है, मैं अपने रब से माफी का तलबगार हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन माँ एक वादा कर, एक वादा कर। हाँ बेटा क्या वादा लेना चाहता है? कहा वादा ये कर, जैसी मेरे जिस्म से रूह बर्बाद हो जाए तो तू एक काम करना, मेरे चेहरे को सियाह कर देना, मेरे चेहरे पर कालिक पोत देना, मेरे गर्दन में एक रस्सी का फंदा डालना और मेरी लाश पर पैर रख के उसको खींचना और चौराहों में घुमाना और ये ऐलान करना, ऐ लोगों देखो जो रब के हुक्म के खिलाफ काम करता है उसका अंजाम ये होता है। माँ वादा कर। माँ की आंखों में आंसू आ गए। जब बच्चे ने बहुत जिद करी तो माँ ने वादा किया, अपने रब से माफी मांगते हुए वो नौजवान दुनिया से रुखसत हो गया। जब उसकी रूह परवास कर गई, माँ अपने बच्चे के सहारे बैठकर थोड़ी देर आंसू बहाती रही। फिर दिल में ख्याल आया, मेरे बच्चे ने मुझसे वादा लिया था, मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया था। आगे बढ़ी, हाथ में स्याही ली, हाथ में स्याही लेने के बाद जैसे ही अपना पैर अपने बेटे के सीने में रखने का इरादा किया, स्याही बच्चे के चेहरे में लगाने का इरादा किया, गैब से आवाज आई, खबरदार अपने हाथ को दूर कर ले, अल्लाह के दोस्त के चेहरे में स्याही हरगिज़ न लगाना। जैसी आवाज आई खामोश हो गई, इधर उधर देखने लगी, क्या मामला है, कौन पुकार रहा है, किसने कहा है, ये सोची रही थी। अचानक दरवाजे में दस्तक हुई, आगे बढ़ के दरवाजा खोला तो क्या देखा,
हजरत हसन बसरी तशरीफ लाए हैं और क्या कह रहे हैं, ओ माई अल्लाह ने तेरे बेटे के गुनाहों को माफ कर दिया, मुझे हुक्म हुआ कि इसके जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए। कितना मेहरबान है मेरा रब। बोलो फिर किस बात की देर है, क्यों सी तौबा करते हो मेरे भाई। वो गफूर रहीम है, मुस्तफा करीम का वसीला दो। अल्लाह को ऐनुन बाकिया कल्बुन खाशिया ताइबुन शाबा पसंद है। अपने रब के साथ आंसू बहाओ, वो मेहरबान है, माफ कर देगा। अभी तौबा का दरवाजा खुला है, खुदा के वास्ते अभी तौबा कर लो, वरना वो एक आयत कह दूं मैं। एक दरवेश बाजार में खड़े होकर रो रहा था, किसी ने पूछा बाबा क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? कहा इस बात पर रोता हूँ, ये जो तिजारत कर रहे हैं ना, मैं चाहता था इनकी सुलह करवा दूं। ये लोग गुनाहों में डूबे हुए हैं, गलत काम करते, मैं चाहता था कि इनको बुलाओ कि अभी तौबा कर लो, वो माफ कर देगा, वो माफ कर देगा। लेकिन ये है कि मेरी बात सुनते ही नहीं, मेरी बात सुन के इधर से सुनते इधर से उड़ा देते, मेरी बात पर अब भली नहीं कर रहे। इस बात पर रो रहा हो, इस बात पर रो रहा हो। लोग चले गए, कई दिन गुजरे, अचानक क्या देखा, एक दिन कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर रो रहे हैं। लोगों ने कहा बाबा तुम वही हो ना जो एक दिन बाजार में रो रहे थे, आज कब्रिस्तान में रो रहे हैं, बात क्या है? कहा वही बात है, वही बात चाहता हूँ मामला हल हो जाए। अब ये तो मानते हैं, वो राजी नहीं हो रहा है। कल वो राजी था, इनके पास वक्त न था। मेरे भाई खुदा के वास्ते अभी तुम्हारे पास वक्त है, अपने गुनाहों तो माफी तलब कर लो, माफी मांग लो, गफूर रहीम माफ फरमा देगा। वरना जहन्नम का अजाब बड़ा सख्त है, जहन्नम की आग, अल्लाह अकबर। जहन्नम के कुछ तबकात ऐसे हैं मेरे भाई जो खुद जहन्नम से पनाह मांगते हैं। जहन्नम के अंदर ऐसे बिच्छू भी है जो कपटी ऊंटों के तरह है, एक बार डस ले, एक बार डंक मार दे, अल्लाह अकबर। अरे कैसे बर्दाश्त करोगे? गंधक के कुर्ते, आग का बसंदूक, आग का कुफ, आग का लिबास, खोलता हुआ पानी, कांटेदार फल, अल्लाह अकबर। कैसे जलोगे मेरे भाई, कैसे जहन्नम की आग? नहीं, हमारी ताकत नहीं है, हम मामूली सी चिंगारी नहीं बर्दाश्त करते। अब चिंगारी थोड़ी सी लग जाए, हम कितनी देर तक सूसू करते रहते हैं। जहन्नम की आग में कैसे जलोगे? अभी मौका है, अभी मौका है, तौबा कर लो, फरमाने मुस्तफा पर अमल करो, अपने रब के हुक्म पर अमल करो। अगर तुम रब के हुक्म पर अमल करोगे तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। देखो मेरे मुर्शिद का शेर, बस आखिरी शेर सुनो, तकरीर खत्म कर रहा हो। ताजदारों के नामो निशा तक मिटे, औलिया के निशाने कदम भी रहे, आज भी उनके मरकद है उसके जिन्हा। हम चले किस तरह फैसला कीजिए। कितने करोड़पति, बड़े बड़े बादशाह, अल्लाह अकबर, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र में है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी आमद की सदा से गूंजते थे आसमां, दम बखुद है मकबरों में, हूं ना हाँ कुछ भी नहीं। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, फौज लेकर आए थे, खजाना लेकर आए थे, गुलाम उनके साथ थे, कनीज़ें उनके पास थी, सोना चांदी का अंबार था, बड़ा कीमती तख्त था, सोने का ताज सर में था। आज क्या हाल है? कब्रों के नामो निशान मिट गए, कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। ये दुनियादारों का मामला है। और नजर उठाकर देखो, सदियां गुजर गई, गौसे आदम आज भी ईमान वालों के सीनों में जिंदा है। हिंदुल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज गालिबन 800 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया, लेकिन क्या दीवानगी है, घट नहीं रही, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। देखो आज भी उनके आस्थानों में कैसा मेला लगा है, आज भी उनके मरकद है रश के जिना। हम चले किस तरह, फैसला कीजिए। अब तुमको चाहिए ये अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो या दुनिया
दुनियादारों के नक्शे कदम पर, दुनियादारों के तरीके पर चलोगे तो सिवाय खराबी के कुछ ना मिलेगा। अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलोगे तो यहाँ भी कामयाब होगे, वहाँ भी कामयाब होगे। अल्लाह ताला तुमको, हमको, सबको दीन की समझ अता फरमाए। मेरी कड़वी बातें सुनकर नाराज मत होना मेरे भाई। जो शख्स तुमको इस तरह की गुफ्तगू करता हो तुम्हारे सामने, ऐसी कड़वी बातें कहता है, नश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता मेरे भाई। हमारी कड़वी बातें सुनी है तुमने, हो सकता है किसी को बारे गिरा गुजरा हो कि मौलाना ऐसी कड़वी बातें कह रहे, लेकिन हकीकत यही है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाओ।